इस परिचर्चा में सम्मिलित हेतु सबसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि अपने सब्जेक्ट पर रहें और समय की बाध्यता हमारे साथ रखें, तो उसके साथ में सभी चीज़ें अच्छी तरीके से चलेंगी। जो कि IRS हैं आजकल NADT में है, वो समाज के युवक और युवतियों की शिक्षा एवं रोजगार में अवसर, इस सब्जेक्ट पर बोलना चाहती हूँ। मैं मुनमुन शर्मा से निवेदन करूँगा कि वो डायस पे आए और मेरे पिताजी ने मुझे बाहर जाने का अवसर दिया था जब मैं 12वीं में थी। उसके बाद मैं दिल्ली में जाकर मैंने अपनी पढ़ाई की। मैं जबलपुर से हूँ, जुगल किशोर शर्मा जी की बेटी हूँ मैं। उन्होंने मुझे अवसर दिया था बाहर दिल्ली में जाकर पढ़ने देने का, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और IAS की तैयारी की। और थोड़ी मेहनत लगी, और जब हम लोग छोटी जगह से आते हैं, जब बड़ी जगहों पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई जैसी जहाँ पर शिक्षा के इतने अच्छे अवसर होते हैं, तो हम लोग को लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आता है इतना। तो जब मैं दिल्ली गई, रहते रहते मैंने थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट किया और काफ़ी मेहनत की IAS की। फिर उसके बाद 2 साल बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करें कि वो बाहर जाकर पढ़ें। अगर अपने गांव में, अपने शहर में पढ़ने की सुविधाएं अच्छी नहीं है तो उन्हें प्रमोट करें। और कभी कभी हम पे आर्थिक कठिनाइयाँ भी आती हैं, बट शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप इन सब चीज़ों को थोड़ा पीछे सोचकर अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को बाहर जाने के लिए प्रेरणा दें। उन्हें प्रेरणा दें कि वो अच्छे रोजगार के लिए कार्यरत रहें, प्रयासरत रहें और अच्छे रोजगार पाएं। हमारे समाज को खासतौर से बहुत ज़रूरत है। हम इन क्षेत्रों में अभी इतना नहीं आगे आ पाए हैं। जैसे अच्छी पोजीशंस हुई, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे समाज हैं जो ऊपर वाले, जो A वर्ग का जो ऑफिसर लेवल है वहाँ पर है, पर हमारे समाज से इतने लोग नहीं हैं ऑफिसर लेवल पे। तो हमें अपने बच्चों को इसलिए प्रमोट करना चाहिए क्योंकि फिर हमारा पूरा समाज आगे आएगा। अभी यहाँ पर समाज साथ बाकी सारे समाज एकजुट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऑफिसर लेवल तक पहुँच रहती है, वो अपने कॉन्टैक्ट्स बना पाते हैं। बट हम लोग अपने बच्चों को इतना वो नहीं कर पा रहे प्रेरित कि वो इसके लिए कुछ काम करें। तो मेरी सबसे ये निवेदन है कि आप अपने, ये मत सोचिए लड़की है या लड़का है, जो भी है उन्हें आप प्रेरित करें कि वो ऐसे एग्जाम्स निकालें। आजकल पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, और वो भी इतने सारे आरक्षण और सब चीज़ को लेकर हमारे समाज में वो आ नहीं पा रहे हैं आगे। तो उन्हें मेहनत बचपन से करना सिखाइए, और जब वो एक लेवल पर आ जाते, 12वीं पास कर लेते, उसके बाद उन्हें एक दिशा दीजिए कि उन्हें किधर पे जाकर कैसे अपने प्रयासों को सफलता में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मेरी बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और फिर से आऊँगी कभी और फिर बोलूँगी, बट आज के लिए इतना है। नमस्कार। बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और वो पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज की स्थिति पर वो बोलना चाह रहे हैं। उनका नाम है गंगा प्रसाद जी पालीवाल। परिचय बड़ा ही उत्तेजनात्मक तरीके से दे दिया है। पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और फिर सुधार किया कि नहीं है, पुरुष वर्ग में ही है। मुझे भी डाउट होने लगा किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करके मैं जाऊं। राधेश्याम जी धन्यवाद सुधार के लिए। मैं वैसे दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हूं। मिलिट्री में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है। ना ना बेटे, क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरे बुढ़ापे की लाठी। अरे मैंने कहा पिताजी 3-3 लाठियां तो है, पकड़ना तो एक ही है। नहीं जाने दिया, लेकिन समय का अंतराल निकला और जिद करके मुझे एक बार मौका मिला, घर से बाहर निकल गया। और एक बार जो घर से बाहर निकला ही तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर बात मैं इतनी करूंगा, अगर मैं ना जाता, वहीं रहता, तो मेरे पिताजी थे पंडित। आप लोगों ने पंडितों की यहाँ पर काफी कुछ आपने यहाँ पर वेद रचनाएं सुनी।
मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, आदमी में वही अपने गांव या अपने शहर में बैठ के घंटुरिया बजाता रहता। बुजुर्गों के वास्ते भी इन बच्चों से कुछ सीख ले सकते हैं आप चाहें तो। नॉर्मली हम बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि बच्चों से सीख लेने में घबराते हैं। सीखते हैं तो हम एक काम में तैयार हैं, लेकिन उनसे सीख लेने को तैयार नहीं है, जबकि बच्चों के पास भी बहुत कुछ है। उनसे भी हम बहुत कुछ जात से निकाल दो, समाज से निकाल दो, तो आपको बोलते हैं तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही निकले जाते हैं। क्यों? अरे दुनिया बहुत बड़ी है। तो साहब ये है वर्तमान की परिस्थिति, इसके ऊपर हम और आप क्या कर सकते हैं, इस पे जरा ध्यान दीजिए। या तो फिर आप महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन दिलवा, जहां पर भारतीय कल्चर के बारे में बात की जाती, उनके लिए बचपन से ही कुछ ऐसा कंट्रोल रखा जाए कि उनको भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाए। समय दिया और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बात कह दूं, मेरा अपना पिछले 35 सालों से एक नारा है, दुनिया के पाली वालों एक हो। थैंक यू। बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। आप मेरे को बोलेंगे राजस्थान जी आपने पहले तो बोला नहीं, टाइम लिमिट। समाज की युवा पीढ़ी की उदासीनता क्यों है? क्योंकि हर युवा पीढ़ी बोलती कि अपने इसमें इतना कल्चर है, 3 दिन की शादी है, 3 दिन का खर्चा, इतने मेरे मम्मी पापा तो नहीं उठा पाएंगे, और खर्चा भी। और मैंने तो हर लोग पेरेंट्स के मुंह से सुना कि आपको अब एजुकेशन भी करवाएं और आपका शादी भी 7-8 लाख लग जाते हैं, और एजुकेशन में क्या करवाएं। तो इस वजह से ज्यादा शादी के खर्च पे न रख के उस जो है वो पैसे को अगर पालीवा सेवा में जो शास्त्रोक्ति को अपन कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। और मैं तो सब यहाँ पे मेरे से सब बड़े हैं, तो मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बस एक बोला है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही तो मंजिल को पार करते हैं। एक सफ़र की शुरुआत तो युवा पीढ़ी करे, और ऐसा नहीं कि दायित्व तो पुरानी पीढ़ी का। अब आज यहाँ पे देखो युवा पीढ़ी कितनी है। शब्द बोलने के लिए पालीवाल सेवा मंडल ने अनुमति दी, इससे मैं उनके आभारी हूँ। और नए साल में आने वाले अभी बिटिया ने बहुत ही अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए दिखावे को बंद करें, कि आप बच्चों का सहयोग करें, तो मुझे विश्वास है बच्चे भी आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी में मेरी पत्नी का देहांत हुआ, तब मैंने शादी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि दाढ़ी पर कुछ बाल उठ गए हैं तो हम विधर्मी भी हो गए हैं। हमने शुद्धिकरण यज्ञ किया, पिंडदान किया, 6 मासी 12 मासी भी की। हमारे 2 परिवार वहाँ पर अहमदाबाद में थे। हमने मिलकर के यह काम पूरा धार्मिक विधि जो थी वो हमने कर दी। 11 12 13 हमने नहीं किया। उसके अवेज में हमने क्या किया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसे ध्यान में रखते हुए हमने 2.5 लाख रुपए नडियाद के किडनी हॉस्पिटल को अनुदान में दिए। यह वो अस्पताल है, मैंने होपाटी वालों के सामने प्रस्ताव रखा था कि होपाटी में जो स्कूल है, और स्कूल के जो बच्चे 5वीं से लेकर 10वीं तक प्रथम आते हैं, उन्हें हर साल कुछ रकम दी जाए। मैं कुछ रकम फिक्स में रख देता हूँ, उसके ब्याज से वो स्कीम चलाई जाए। किंतु उनके विचारों में और मेरे विचारों में कहीं कुछ टकराव होने के कारण हम उसका अमल नहीं कर सके। लेकिन घासीराम अभी चैप्टर 1 नहीं हुआ है, अभी भी आप विचार कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो इश्क़ पाए कभी नहीं। वो फूल क्या बता सके, समाज में कई ऐसे बच्चे हैं, वो फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी
जिस पर पड़े बहार के सारे कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उसको तो बढ़िया से पढ़ाओ, पढ़ रहा है बढ़िया, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, उसको जितना पढ़ना चाहता पढ़ाओ। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, अपने को लग रहा है कि तो 33% 40% में पास हो रहा है, ग्रेजुएट तो उसको भी कराओ, 40% में ग्रेजुएट होने दो। बाद में उसको उसकी जो पसंद की जो लाइन है, उसको किसी को मैकेनिक बनना है, किसी को टर्नर बनना है, किसी को फिटर बनना है, किसी को कारपेंटर बनना है, जिस लाइन में भी जाना है उसको उस लाइन में उसको अलाउ करो करने के लिए। अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसको फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल में जाने दो, क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में जाने दो, उस पर थोपो मत कि उनको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आदरणीय मामा श्री ने आज से 48 साल पहले मुझे अच्छे से याद है, मेरे भाई साहब को बोला था, ये दोनों भाइयों को 8वीं पास करा के यहाँ एक इंस्टीट्यूट है थिएटर के पास में जिसमें कारपेंटर टर्नर फिटर सब बनते थे, कि इनमें डाल दो। हम लोग गांव से आए थे और हमें कुछ अक्ल थी नहीं, और हम सोचे हम सुतार का काम करेंगे। अगर हमारे भाई हमको उस समय कारपेंटर बना देते मामा जी के कहने से, तो आज हम बहुत बड़े ठेकेदार रहते, फर्नीचर के ठेके लेते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ठेके लेते, करोड़ों का काम करते। लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमें उसमें समझ में आई नहीं बात। जो रंदा मार देते लकड़ी के ऊपर वो करोड़पति है, बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में। 40 मिनट बोलने का आदि और उसको 2.5 मिनट दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य के प्रति मन नहीं लगना और अच्छे कार्य से भी दूर रहना। मैं हमारे समाज के युवाओं को इतना देख रहा हूँ कि वह हमारे किसी भी सामाजिक गतिविधि में, आप घर के शादियों को देखिए, घर पे यदि कोई मौत हो जाए तब आप अपने बच्चों की भूमिका को देखिए, उन्हें वो जो 10-12 दिन ऐसा लगता है जैसे आप क्या कर रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके घर में क्या हुआ है। यहाँ तक उदासीनता की पराकाष्ठा में देख रहा हूँ कि वह बच्चे, युवा और इवन लड़कियां भी माँ बाप के प्रति वह प्रेम है ही नहीं आ रही है। इसलिए चिंतनीय विषय है, आप अपने बच्चों को उदासीन से दूर रखें, रिश्तेदारों से मिलवाएं, उन्हें हाईलाइट करें और प्रेम का वातावरण, जिसके मैं कभी महसूस कर रहा हूँ। अच्छे परिवार देख रहा हूँ जहाँ माँ बाप के प्रति इवन कम से कम बोलना चालू हो गया, रिस्पेक्ट तो दूर की बात हो गई। बिटियाओं ने कहा है और सभी लोग इस बात पर